हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्राशर। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है वायुमंडल की संरचना। तो चलिए आज हम जानेंगे वायुमंडल की कितने परत हैं और उन परतों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से हम जो है तैयारी कर रहे हैं टीजीटी कमीशन की। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं। 5 परतें: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि वायुमंडल में जो है 5 परतें हैं, और वो कौन कौन सी हैं चलिए देख लेते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सबसे पहले इनके हम इंग्लिश में नाम जान लेते हैं क्या क्या हैं। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? 5। उनमें से कौन कौन सी? क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल के मेसोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर एंड जो बहिर्मंडल है उसे कहते हैं एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले जानेंगे क्षोभ मंडल, और इनसे जो है आपके कमीशन में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं। क्षोभ मंडल, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 16 किलोमीटर। आपसे पूछ सकते हैं कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 16 किलोमीटर। नेक्स्ट है सभी वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे कि जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा जो है ये सभी जो है क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। और क्षोभ मंडल में ही जो उपस्थित वायु होती है उसी में हम सांस लेते हैं। तो इसलिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत हो जाती है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? तो संवहन मंडल कहा जाता है क्षोभ मंडल को। तो क्षोभ मंडल के बारे में ये जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई स्ट्रेटोस्फेयर जो है, समताप मंडल की कितनी ऊंचाई है? तो ये है 16 से 50 किलोमीटर तक। और समताप मंडल में जो है समताप मंडल एक तो दूसरे नंबर की परत है। नेक्स्ट है कौन से मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है? तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है ये समताप मंडल को आदर्श माना जाता है, और ये मौसमी घटनाओं से जो है मुक्त होता है। जैसे कि आपको पता है, हमने पहले ही देख लिया कि ये मौसमी घटनाएं जो हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। इसीलिए जो समताप मंडल है वो मौसमी घटनाओं से मुक्त रहता है। इसलिए यह जो मंडल है समताप मंडल, हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट है समताप मंडल में जिन विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुलाव मेघ। तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो है उसे कहते हैं। समताप मंडल में जिन विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? मुलाव मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारी परत है वो है तीसरी परत, वो है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर। मध्य मंडल की कितनी ऊंचाई पर है? तो यह है धरातल से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य। मध्य मंडल में कौन सी गैस की परत है? तो ये अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि यहाँ पे इन्होंने ओजोन गैस की परत मध्य मंडल में बताई है, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें बताई गई है कि समताप मंडल में जो है ओजोन गैस की परत जो हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से बचाती है, वो ओजोन गैस की परत जो है वो समताप मंडल में है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं? तो ये कहते हैं ओजोन गैस को, और ये ओजोन गैस की परत कहते हैं ये होती है समताप मंडल में। हो सकता है समताप मंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में ये हो, और जिससे कि मध्य मंडल वहाँ से शुरू हो जाए। तो आपने याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम में समताप मंडल ऑप्शन दिया हो कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, तो आंसर सबसे पहले जाइएगा समताप मंडल के साथ। नेक्स्ट है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है डाप्सन इकाई का। नेक्स्ट है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान को क्या कहते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान जो है बढ़ता है। और मध्य मंडल की एक खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी उल्कापिंड अंतरिक्ष से आते हैं वो यहाँ पर आने पर छोटे छोटे टुकड़ों में जो बंट जाते हैं, तो इसलिए आप याद रखेंगे उल्कापिंड सभी आके यहाँ मध्य मंडल में आके जो है जल जाते हैं, जिनसे कि पृथ्वी पर कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट है, इस मंडल के प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में क्या अंतर आता है, तो तापमान में अंतर आता है 5 डिग्री सेल्सियस की जो है वो वृद्धि हो जाती है। तो चलिए मध्य मंडल के बारे में एक छोटा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी ऊंचाई है, धरातल से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य। और इस मंडल में कौन सी गैस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस, तो इसको हम नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट है, और यहाँ पे जितने भी उल्कापिंड होते हैं वो मध्य मंडल में आने के दौरान जो है जल जाते हैं। और इस मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान क्या अंतर पड़ता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस की जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आयन मंडल, जिसको कि आयनोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल की ऊंचाई है 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर में कौन सी तरंगें परावर्तित होती हैं, तो वो होती हैं लंबी रेडियो तरंगें। यानी कि रेडियो तरंगें जो हैं वो सैटेलाइट का जो सारा काम है वो कौन सी मंडल में होता है, वो होता है आयन मंडल में। नेक्स्ट है, इस मंडल में E1 + E2 और F13 F2 परतों में कौन सी तरंगें परिवर्तित होती हैं, तो होती हैं छोटी रेडियो तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह कौन से मंडल में अवस्थित होते हैं, तो जो संचार उपग्रह हैं ये अवस्थित होते हैं आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि सुविधा के लिए कौन से मंडल जिम्मेदार है, तो वो है आयन मंडल। तो आप याद रखेंगे, पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा के लिए आयन मंडल का सुचारू रूप से, मतलब आयन मंडल की ही वजह से जो है ये चल रहे हैं। तो ये आ गई हमारी चौथी जो परत थी, उसका नाम है आयन मंडल। और आयन मंडल की ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है जो कि पांचवी हमारी परत है, वायुमंडल की पांचवी परत। वायुमंडल की पांचवी परत का नाम है एक्सोस्फीयर, यानी कि बहिर्मंडल। बहिर्मंडल कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये 600 किलोमीटर के ऊपर जो है जितनी भी है वो कौन सी है, ऊपर जो है ये है बहिर्मंडल। और ये सबसे हल्की परत होती है। इस मंडल में कौन सी गैसें की प्रधानता होती है, और हाइड्रोजन तथा हीलियम जो हल्की गैसें हैं वो यहाँ पर तैरती रहती है। तो आई होप आपको ये जानकारी जो थी आज की अच्छी लगी होगी, जो कि हमारा टॉपिक था वायुमंडल की प्रमुख परतें। तो वायुमंडल की हैं 5 परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, माफ़ कीजिएगा आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरी कोशिश आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।